अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 1.1 का थ्योरी सेक्शन देखा था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर और ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। और फिर हमने देखा था कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर। फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, फिर हमने देखा था अर्जेंट डायग्राम और देन लास्ट पे हमने डिस्कस करा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर z बिलोंग टू c प्रूव दैट, यानी z को नंबर है और वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। उसके लिए हमने ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये प्रूव करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हमें पहले तो z का पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम सपोज कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप। तो मैंने यहाँ पे लेट किया है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आपके पास a प्लस बी योटा। अब स्टूडेंट्स, हमें इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट करने के लिए योटा का जो है कोफिशिएंट, उसका साइन चेंज करेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस बी योटा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड। हम लेफ्ट साइड लेते हैं, वो हमारे पास है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो z का वैल्यू है a प्लस बी योटा प्लस z कॉन्जुगेट का वैल्यू है a माइनस बी योटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट, यहाँ से देखें, ये a और a ऐड हो गए 2a, और ये प्लस का योटा b और ये माइनस का योटा b कैंसिल, और फिर 2 2 से कैंसिल, ठीक है। a आ जाएगा और a आप जाके देखेंगे तो ये रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर z का। तो ये हमने प्रूव करवा दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। उसमें हमने प्रूव करना है कि z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और उसको सोल्व करके राइट साइड के इक्वल हम ले आएंगे तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट साइड हमारे पास है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 योटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो z का वैल्यू हमारे पास है a प्लस योटा b, देन माइनस, और ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि माइनस के बाद अगर दो टर्म्स आ जाएं साइन चेंज होता है। तो a माइनस योटा b, ये कॉन्जुगेट का वैल्यू है। इसको हमने डिवाइड करवा देना है 2 योटा से। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो a प्लस योटा b माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो प्लस योटा b, और इसको फिर हम डिवाइड करवा देते हैं 2 योटा से, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें, ये प्लस का a है, ये माइनस का a, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये योटा b और योटा b, इसको हम अगर ऐड करें तो 2 योटा b हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 योटा से। देखें, ये 2 2 से कैंसिल, योटा योटा से कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास b। और अगर यहाँ पे आप गौर करें तो जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है इस z का। तो हम इसको फिर यूं लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और यही है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हम ये प्रूव कर दिया। आगे थर्ड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि z का एब्सोल्यूट जो है उसका स्क्वायर करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट ये इसकी इक्वल आएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें दोनों साइडों को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का फार्मूला आपको आता है। एब्सोल्यूट एक्चुअली z का वैल्यू क्या है पहले वो रिप्लेस कर लें। तो वो है a प्लस योटा b, ठीक है, एब्सोल्यूट और होल का स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट लेना में आता है, मैंने डिस्कस किया था, इसका फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b है तो b का स्क्वायर
सारे का अंडर रूट, ये इसका एब्सोल्यूट और ऊपर है स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ, ये हमने जो लेफ्ट साइड सोल्व करी है। फिर हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। z का वैल्यू है a प्लस यूटा b, और नेक्स्ट z कॉन्जुगेट का वैल्यू है a माइनस यूटा b। स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इजी होगा कि ये फार्मूला यूज कर ले, a प्लस b और a माइनस b, तो ये होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b में आ जाएगा यूटा b होल का स्क्वायर। तो a स्क्वायर देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, तो माइनस योटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो योटा स्क्वायर होता है ये -1 होता है, तो -1 रिप्लेस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब दोनों को आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही आंसर है, 2 में भी, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आप ये लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। मैंने पहले सोल्व किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस यूटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है z1 जिसका वैल्यू ये है, और z2 एक और अनदर कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास 3 माइनस 2 यूटा, और फर्दर एक और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z3, वो है हमारे पास 1 प्लस 3 यूटा। अगर ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर हों तो फिर हमने करना क्या है, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, और इसको हमने a प्लस बी यूटा की फॉर्म में लिखना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी यूटा की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये तो आपने स्टेटमेंट इसकी समझ लिया। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि हमें z1 का भी कॉन्जुगेट चाहिए, z3 का भी कॉन्जुगेट चाहिए, इसलिए मैंने z1 को लिखा और 2 प्लस यूटा, इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस यूटा। सिमिलरली z3 जो होता है 1 प्लस 3 यूटा, ये ऊपर दिया हुआ है, ये देख लें, और इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो 1 माइनस 3 यूटा। अब हमें इसको लिखना है, ठीक है, इस वाले को, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। z1 कॉन्जुगेट का था 2 माइनस यूटा, z3 कॉन्जुगेट का है 1 माइनस 3 यूटा, और z2 जो है वो 3 माइनस 2 यूटा। ऊपर वाले जो नंबर है इनको हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अगर मैं लूँ तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 1 जा 2, फिर 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6 यूटा, फिर माइनस यूटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस यूटा, और माइनस माइनस प्लस 3 यूटा स्क्वायर। आप जानते हैं यूटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसको यूज करते हुए अच्छा -1 रिप्लेस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और ये -6 और -1 यूटा तो -7 यूटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, लेकिन ये भी एक मैथमेटिकल एरर है क्योंकि डिवाइड हो रहा है कम्प्लेक्स नंबर से, तो ये हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करते होते हैं। वैसे भी हमें a प्लस बी यूटा की फॉर्म में आंसर चाहिए। रैशनलाइज ये होता है कि इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट करके उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कंजुगेट बनेगा 3 प्लस 2 यूटा, इससे मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, डिवाइड भी। फर्दर हम देखते हैं ये ऊपर वाले जो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर वाले आपस में, तो -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3, फिर -1 प्लस 2 यूटा से मल्टीप्लाई हुआ -2 यूटा, फिर -7 यूटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -21 यूटा, और माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14 यूटा, यूटा से मल्टीप्लाई होकर यूटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, यूटा स्क्वायर का वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे तो -1 होगा वो -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 14। और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में देखें 3 का स्क्वायर जो है 9, और 2 का स्क्वायर 4, और यूटा स्क्वायर जो आएगा अलग से वो वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी क्योंकि ज्यादा स्टेप्स नहीं बनाने हमें। और फिर देखेंगे ये और ये 14 ये रियल है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 14 माइनस 3 करेंगे तो 11, और -23 यूटा, और ये 9 डबल माइनस प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 11 माइनस 23 यूटा, इनको ऐड करूंगा तो 13, क्योंकि मुझे a प्लस बी की फॉर्म चाहिए, बी यूटा की फॉर्म, इसलिए मैं डिनोमिनेटर दोनों का अलग लिख सकता हूँ, तो 11/13 -23/13 यूटा।
ये हमारे पास आंसर आ गया और यही हमने इसी फॉर्म में एक्सप्रेस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसका वैल्यू है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 योटा, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है z2 इज इक्वल टू -5 + 3 योटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन में है। देन इवैल्यूएट फॉलोइंग, फिर जो नीचे जो कुछ पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करें। पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास के -2z1 -4z2 एब्सोल्यूट, इसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो आए सबसे पहले हम ये एक कम्प्लेक्स सिंपल नंबर बनाते हैं कि 2z1 -4z2, फिर जब उसका आंसर आ जाएगा सिंपल कम्प्लेक्स नंबर फिर हम एब्सोल्यूट ले लेंगे, इसका फार्मूला में आता है। तो पहले हम इसका वैल्यू बनाते हैं 2z1 -4z2 इज इक्वल टू 2 में वैसे लिख दूंगा, z1 का वैल्यू है 2 + 7 योटा, और फिर डन आ जाएगा 4 × -5 + 3 अयोटा +3 योटा। नेक्स्ट आगे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 7 × 2 = 14 योटा, और माइनस माइनस +5 4 = 20, और -4 3 = 12 योटा। फर्दर हम देखते हैं तो ये 20 और 4 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 24 और 14 में से 12 योटा माइनस करूंगा तो प्लस का 2 योटा। लेकिन अब हमें करना है इसका एब्सोल्यूट फाइंड, तो अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। नाउ एब्सोल्यूट ऑफ 2z1 -4z2, स्टूडेंट एब्सोल्यूट का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो रियल पार्ट हमारा 24, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और सारे का हम अंडर रूट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर सोल्व करें तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये होता है हमारे पास 4 और सारे का अंडर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 580। अगर आप इसको अच्छे कैशियो के कैलकुलेटर से ये अंडर रूट लें, या वैसे भी मैं इसको यूं ले सकता हूँ, जब फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 145 आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट है। अब 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 144 आप अच्छे कैलकुलेटर से ये इंटर करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ये वाला, हमने एब्सोल्यूट फाइंड करना है 3z1 + 2z1 कंजुगेट। चलें आए इसको अब देखते हैं। तो z1 का हमें कंजुगेट चाहिए, इसलिए मैंने पहले z1 लिखा, 2 + 7 योटा, कंजुगेट करूंगा तो 2 - 7 योटा। अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट फाइंड करने से पहले अंदर ये से पहले सिंपलीफिकेशन करनी पड़ेगी। 3 × z1 का हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, प्लस 2 × z1 कंजुगेट का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। 3 × 2 = 6, 7 × 3 = 21 योटा, 2 × 2 = 4, और प्लस माइनस -7 × 2 = 14 योटा। अब रियल पार्ट ये 6 और इधर 4, ये ऐड होकर 10, और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7। अब एब्सोल्यूट का फार्मूला में आता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये 100 और ये 49, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे कि -7z2, ठीक है, प्लस 2z2 कंजुगेट। तो ये और इसका एब्सोल्यूट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं इसको सिंपल नंबर बना लेता हूँ, बाद में हम एब्सोल्यूट इसका देख लेते हैं। पहले -7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास z2 का वैल्यू है वो हमें गिवन था
मैं इधर ऊपर मेंशन कर देता हूँ, Z2 का वैल्यू हमारे पास था -5 + 3 अयोटा, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब हम इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, -7 एज इट इज, और Z2 का वैल्यू है -5 + 3 अयोटा, फिर +2 आ जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट करूंगा तो -5 - 3 अयोटा आपके पास आ जाएगा। और ये 35 प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21 अयोटा, और -10 और -6 अयोटा। अब हम इनकी एडिशन करते हैं, 35 में से 10 माइनस करूंगा तो 25, और ये -21 और -6, तो ये आ जाएगा -27 अयोटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक्चुअली हमें इसका करना है एब्सोल्यूट फाइंड। तो एब्सोल्यूट फाइंड करने का फार्मूला आपको आता है, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट। नाउ एब्सोल्यूट ऑफ -7 Z2 +2 Z2 का एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का फार्मूला होता है रियल पार्ट जो है 25, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -27, इसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होता है 729। जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1354। स्टूडेंट्स की आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो आपकी बुक में होपफुली यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पैड नंबर 4 है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि फाइंड एब्सोल्यूट ऑफ Z1 + Z2 होल क्यूब, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको सिंपलीफाई करते हैं कि Z1 + Z2 होल का क्यूब हम निकालते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो आए पहले दोनों को ऐड करूंगा फिर क्यूब लूंगा, तो Z1 + Z2, Z1 का वैल्यू ये 2 + 7 होता, और ये Z2 का वैल्यू 2 + 7 होता, एज इट इज +- 5 और +3 होता। तो रियल पार्ट रियल में ऐड करूंगा तो -3 और ये 10 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसका क्यूब। तो क्यूब के लिए स्टूडेंट्स आपने फार्मूला याद किया हुआ है, a + b होल क्यूब, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको अगर खोलूंगा, a हमारा 3 है, 3 क्यूब + 3 फार्मूले से, फिर इसी 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर आना है नेक्स्ट, और फिर b, फिर 3ab² + b क्यूब। तो इसका देखें, अगर पावर कोई और नंबर आ जाए तो माइनस का साइन खत्म नहीं होता। दूसरे लफ्जों में एक्चुअली ये क्या है, ये है -3 मल्टीप्लाई -3 तो ये जब दोनों बार मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाता है। और -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये वैसे लिख दिया, और इधर 10 का स्क्वायर 100 और योटा का स्क्वायर लॉग करें तो 100 योटा स्क्वायर। नेक्स्ट 10 का क्यूब लूंगा 1000 आएगा, और योटा पावर 3 बननी है, तो मैं अपनी आसानी के लिए योटा पावर जो 3 है इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ कि योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई योटा, क्योंकि योटा स्क्वायर का वैल्यू है ताकि मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। नेक्स्ट आगे योटा स्क्वायर का हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 9 3 27 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, और ये 900 योटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और ये माइनस फिर वो प्लस हो जाएगी, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, और इसका वैल्यू -1, तो -1 प्लस माइनस आ जाएगा, और 1000 योटा। अब हम रियल पार्ट में रियल ऐड करेंगे तो -27 + 900 करूँ तो 873 आएगा, और ये -1000 योटा में से 270 योटा माइनस करूंगा तो 720 योटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट इस साइड पे इसकी कैलकुलेशन है, क्यूब हमने ले लिया, अब हमने एक्चुअली फाइंड करना है इसका एब्सोल्यूट।
तो एब्सोल्यूट के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे ये आंसर आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये। और अच्छा कैशियो का कैलकुलेटर आया तो ये अंडर रूट की जब वैल्यू देखेंगे तो एक्चुअली 109 परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रहेगा, प्राइम नंबर है। तो फाइनली इसका ये आपकी बुक का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, बुक चेंज हुई है, तो पहली बुक में ये क्वेश्चन नहीं थे, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। स्टेटमेंट है शो दैट योटा पावर, हाईलाइट कर देता हूँ, योटा पावर n+1, योटा पावर n+2, योटा पावर n+3 प्लस योटा पावर n+4 ये इक्वल 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा? n सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं कोई। आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने ये प्रूव कराना है कि ये लेफ्ट साइड इक्वल है 0 के राइट हैंड साइड, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास योटा पावर n+1 प्लस योटा पावर n+2 प्लस योटा पावर n+3 प्लस योटा पावर n+4। स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो योटा की पावर में n इधर भी है, n इधर भी है, n इधर भी है, n इधर भी है। हम ऐसा करते हैं कि इन सब में से योटा की पावर जो n है ये कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। अगर मैं योटा की पावर में से n कॉमन करूंगा तो योटा की पावर 1 रह जाएगी, जो लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता। लेकिन इधर से n कॉमन करूंगा n पावर, तो योटा की पावर 2 रह जाएगी, और इधर से n कॉमन करूंगा तो योटा की पावर 3, सिमिलरली इधर योटा की पावर 4। अब ये जो बड़ी पावर है 3 और 4, इसका तो हमें पता नहीं, हमें योटा स्क्वायर का वैल्यू आता है, इसको तोड़ लेते हैं हम। योटा पावर n, योटा एज इट इज लिख देता हूँ, और योटा स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू होता है -1, वो लिख देता हूँ। इसको मैं तोड़ देता हूँ, योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय योटा, और इसको मैं लिख लेता हूँ योटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैं योटा स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, ये आ जाएगा योटा पावर n इंटू योटा -1। अब योटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस, -1 जब योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस योटा, और ये योटा स्क्वायर -1 होता है, और -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +1, तो मैं +1 लिख देता हूँ। अच्छा अब ये होगा कि -1 +1 से कैंसिल, माइनस योटा प्लस योटा से कैंसिल, तो योटा पावर n इंटू 0। स्टूडेंट्स इधर n नेचुरल नंबर है, योटा की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो आंसर जो भी है योटा की पावर में, जैसे 1 योटा पावर 1 हो सकती है, 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर जो मर्जी रख लें, लेकिन जब वो 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आ गई राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटी, और n की वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये एक इक्वेशन दी गई हो, ये कम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो जब आप कम्प्लेक्स इक्वेशन को सोल्व करें तो कम्प्लेक्स नंबर के रूल्स का पता होना चाहिए। आए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आपको गिवन है 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अगर देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज करके, और रैशनलाइज करना हमने सीखा हुआ कैसे। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा और फिर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करूंगा जो कि है 1 प्लस योटा, और नीचे भी प्लस योटा, और पावर रहेगी एज इट इज जो कि हमारे पास है 2n, और ये इक्वल है 1 के। अच्छा हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा 1, फिर 1 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा योटा, अब योटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर फिर योटा, और योटा योटा से मल्टीप्लाई हो गए योटा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर, और होल की पावर क्या है 2n इज इक्वल टू 1। अच्छा नेक्स्ट, अब योटा स्क्वायर होता है हमारे पास
योटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, तो 1 योटा प्लस योटा ऐड होकर 2 योटा, ठीक है। और योटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 ओवर, अच्छा इधर गौर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और योटा स्क्वायर -1, तो ये एक माइनस ये और एक माइनस वो, तो 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और इसकी होल पावर है 2n और ये इक्वल है 1 के। नेक्स्ट, ये 1 इस 1 से कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा 2 योटा ओवर 2 और इसकी होल पावर 2n इज इक्वल टू 1, 2 से कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट इधर मैं लाइन लगा के इधर सोल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा योटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, आपको अगर पता होगा जो n हमने फाइंड करना है वो पावर में पड़ा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब बेस सेम हो तो हम पावर इक्वल रख लेते हैं। इधर योटा है, अब इधर योटा में रखना है, तो योटा की कौन सी पावर रखें कि ये हमारे पास बेस इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे योटा पावर 0, मैं कहूँगा नहीं। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना, आप 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। ये n कोई नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, योटा की पावर लें, योटा की पावर 1 लेंगे तो वो योटा ही रहेगा। किस पावर पे 1 आएगा हम वो देखेंगे, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं ना, तो रियल नंबर नहीं हम बनाना चाह रहे, तो रियल नंबर में ऐसा हो जाता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 आप लिख सकते हैं। फिर योटा की पावर 2 वो -1 होता है, योटा की पावर 3 आप इसको योटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस योटा के इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही आप योटा की पावर 4 करेंगे तो ये योटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो -1 का स्क्वायर, तो वो इक्वल आ जाएगा +1। तो इसलिए मुझे सबसे योटा की पावर 4 मिली है, जो 1 मुझे आंसर प्रोवाइड कर रही है। इसलिए मैं क्या करूंगा, योटा की पावर 1 की जगह 4 लिख सकता हूँ। योटा पावर 4, जब दोनों तरफ बेस सेम हो तो हम पावर इक्वल रख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2n इज इक्वल टू 4, तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n का सबसे छोटा जो पॉजिटिव आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 2। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है, आप सिंपल डिवीजन करते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, आए थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आपके पास एक नंबर है 9, इसको आप क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करवाते हैं, तो आप इधर कहते हैं कौन सा नंबर रखेंगे इससे बड़ा ना हो, तो मैं आप कहते हैं 4, 4 2 8, माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। एक्चुअली हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये जो अंदर डिविडेंड है ना 9, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स एंड क्वोशिएंट, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और उसमें जो रिमाइंडर आता है वो हम कर देते हैं ऐड, तो देखें ये 9 इक्वल आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेगा, शो दैट द वैल्यू ऑफ योटा पावर n, हमने क्या शो करवाना है कि योटा की जो पावर n है, फॉर ऑल n क्या चीज है, कोई नेचुरल नंबर होगा और वो ग्रेटर देन 4 भी है, इज योटा पावर r, हमने ये शो करवाना है कि जो योटा पावर n है एक्चुअली ये योटा पावर r के इक्वल है, ये हमने प्रूव करवाना स्टूडेंट। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब r रिमाइंडर होगा कब, जब n को डिवाइड कराया जाएगा 4 से। अब इधर आपने एक बात अच्छे से समझनी है, देखो n को हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है इस 4 से। स्टूडेंट, अब हमें नहीं पता n क्या फिक्स तो नहीं है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन इधर कोई नंबर आएगा, मैं कह देता हूँ वो k ही है। उस k से जब 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4k, अब कोई ना कोई रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम इसको कैसे देखता है, अभी मैंने इधर आपको समझाया है। डिवीजन एल्गोरिथम इसको देखता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट एंड डिवाइजर वो इक्वल होता है ये वाला जो डिविडेंड है, तो हम n को लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4k प्लस r। बस ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। आए स्टूडेंट, अब इसका हम बकायदा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया सारा इसका बेसिक, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा ये हमने करना है प्रूफ, टू प्रूफ, ठीक है। तो आ जाए सोल्यूशन, मैं क्या करता हूं, योटा की पावर n ले लेता हूं, योटा पावर n, और क्योंकि उसने बोला था
तो जब n को 4 से डिवाइड करवाया जाए, यानी ये वाला जो n है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करवाऊं तो r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इधर कोई नंबर हमें k रखना पड़ेगा ना, जिससे मल्टीप्लाई करो n आ जाए। तो 4 k कोई रिमाइंडर आएगा वो हम r कह देते हैं। तो यहाँ से मैं इधर कहता हूँ बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ये जो डिविडेंड है n ये इक्वल होगा 4k प्लस रिमाइंडर r। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो n है इसका वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 4k प्लस r। आगे फिर आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, रूल ये होता है कि अगर a की पावर कोई m हो मल्टीप्लाई a की पावर कोई n हो तो आप क्या कहते हैं, बेस लिख के पावरों को कर देते हैं ऐड। अब ये पावर ऐड हो रही, यानी दूसरे लफ्जों में ये साइड हमारे पास पड़ी है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा योटा पावर 4k सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय योटा पावर r लैदा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं योटा पावर अगर 4 लैदा करूं, बाहर पावर k रह जाएगी, मल्टीप्लाई योटा की पावर r रह जाएगी। अब योटा की पावर 4 क्या होती है, मैं इधर लैदा सोल्व करके आपको बताता हूँ। योटा पावर 4 एक्चुअली योटा स्केयर का स्केयर है। योटा स्केयर होता है -1, तो -1 का जब स्केयर करूंगा तो 1। तो योटा पावर 4 किसकी इक्वल होती है, 1। और एनी पावर 2 1 इज ऑलवेज 1। तो 1 की के जो मर्जी नंबर रख लें, जब 1 की पावर लेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं 1 लिख देता हूँ और योटा पावर r। अब 1 जिससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही रहता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से बोलते हैं। और तो ये स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था। ये देखें, शो दैट योटा पावर n इज योटा पावर r, ये कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो एंड पे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जो टॉपिक आपको नहीं आते नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज।